Hello everyone, good evening to all and welcome to my YouTube channel. This is Isha Vishwakarma welcoming you all in the series of analysis of Bank Nifty and Nifty calls for 22nd of May. So let's find out what is happening tomorrow. Sorry, what will be happening tomorrow. जैसा कि आपको भी ये न्यूज़ मिला होगा कि 2000 के नोट जो है वो बंद हो चुके हैं और इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है मार्केट का इस पे असर पड़ेगा? ये 2000 नोट बंद होने की वजह से क्या मार्केट पे इसका असर पड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? आप अपना जो भी इसके बारे में आप सोचते हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। बाकी कल के लिए डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। बाकी मुझे तो लग रहा है कि 2000 का जो नोट बंद हुआ है उसके वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है और मे भी कल गैप डाउन ओपन हो, काफी बड़ी रेड कैंडल बन सकती है। मैं एकदम श्योर नहीं कह रही हूँ, 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, बट मोस्ट श्योर कि गैप डाउन ही हो बिकॉज असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ने वाला है। तो अगर गैप डाउन होता है, पहले मैं गैप डाउन का ही देख लेती हूँ। गैप डाउन होता है और मान लो इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाता है नीचे, तो इट्स सो श्योर कि हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा हो सकता है 43,625 और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 43,450। और अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम पहला टारगेट ले सकते हैं 44,151 और कम से कम आई थिंक 50 या 100 पॉइंट्स का टारगेट आप सेट कर सकते हैं उसमें से। तो 44,200 भी हो सकता है हमारा टारगेट और सो ऑन भी हो सकता है। लेट्स सी कि मार्केट में कल क्या मोमेंटम रहता है। इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया है आपको। अब हम निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या होने वाला है, राइट? तो लेट्स ओपन निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस। ये हमारा एनालिसिस है। इतनी ज्यादा जो है इसको आप ध्यान मत दो, बस आप इतना देखो। एकदम सिंपल एंड शॉर्टेड बताती हूँ। अगर इस पे भी ऑब्वियस है, निफ्टी एफ इंडेक्स है तो इस पे भी इस पढ़ना चाहिए उसका। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और इस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जाता है या फिर इसको क्रॉस करता है, तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट बियरिश हो सकता है और हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है 18,133 और सेकंड टारगेट 18,092 हो सकता है। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ता हुआ ऊपर के साइड जाता है यानी बुलिश मोमेंटम होता है, तो पहला टारगेट हम 18,246 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 18,288 रख सकते हैं, जिसमें ये आपका 5 मिनट से 15 मिनट तक में बहुत ही प्रॉपर वर्क करेगा। ये एनालिसिस आप कर सकते हो, ओके। और आप लोग ये भी मुझे कमेंट में बताना कि ये जो मैं एनालिसिस आपको बताती हूँ ये आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, कि आपको ये कॉल या आपको भी एक्चुअली मेरे से किसी ने पूछा था कि ये जो आप बैंक निफ्टी का 43,400 पे कहते हो सीई बाय करने को, पीई बाय करने को, तो व्हाट इज सीई एंड पीई? तो बेसिकली सी जब हम बोलते हैं कि बाय, अगर मान लो मैंने बोला है 18,200 का आपको सीई बाय करना है, तो आपको मैंने बोला है कि आपको कॉल लेना है। कॉल मींस अपसाइड में जाना है, अप ट्रेंड को फॉलो करना है और ऊपर यानी लॉन्ग साइड की ट्रेड लेनी है, राइट? और अगर मैं बोलती हूँ कि आप 18,200 का पीई बाय करना है, इट मींस आपको पुट साइड जाना है यानी डाउन साइड का ट्रेड लेना है। और डाउन साइड में भी हम सेल नहीं करते हैं, हम बाय ही करते हैं, बिकॉज सेल करने के लिए हमारा जो कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी हम सेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज हम जितने भी हैं हम सारे बायर्स की कैटेगरी में आते हैं। भले ऊपर की साइड का अगर मैं बोलती हूँ बाय करने को, पी बाय करते हो, सी बाय करते हो, दोनों केस में आप बायर ही होते हो, सेलर आप नहीं हो सकते हो। तो इस चीज का कंफर्मेशन जरूर रखना। ये क्वेश्चन मुझे एकदम रिसेंट सा याद था इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। तो सी और पी कुछ नहीं होता, सी मीन्स कॉल, पी मीन्स पुट। ये कॉल और पुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही केस में हम बाय करते हैं, ओके।
मैं आपको एक अच्छी सी लॉन्ग वीडियो में इस सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं अभी शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ। मैं एक छोटा सा Q&A करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपसे मैं पूछूंगी कि आप जो स्टॉक मार्केट के पूरे मान लो एनालिसिस में या वर्ल्ड में आपको जो भी छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आती हैं, जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, आप उनको शेयर करो मुझसे, ताकि मैं आपको एक उस पे फुल फॉर्मेट वीडियो बना सकूं। अगर पूरा आपको बेसिक जानना है स्टॉक मार्केट में तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रेड विद ईशा, जिसके मेरे 29.8 के फॉलोअर्स हैं मेरे। आप उस पर फॉलो करके आज हमारे Q&A में ज्वाइन करके आप मुझे आंसर दे सकते हो उसमें। तो मैं वेट करूंगी और अभी मैं Q&A करती हूँ, ठीक है। अगर मान लो आज नहीं टाइम मिलता तो मैं कल जरूर करूंगी। और हमारा डे 60 का चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें ओवरऑल ठीक है डे 6 बीत चुका है, कल हमारा डे 7 है, तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी रेस्ट, टेक केयर एंड आपकी भी जर्नी सेफ हो और नुकसान से ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करो एंड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमारे साथ। ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं हम। ओके।